चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज 11D अपन डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन आपको गिवन है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3/x प्लस में कितना 7 इज डिक्रीजिंग फंक्शन किस वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू 0, ये केस। चलिए, यानी आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एफ डैश एक्स इसका कितना 3 तो कांस्टेंट है, और 1/x का कितना 1/-1/x² प्लस यहाँ पे 7 क्या है कांस्टेंट है, अकेला है तो 0 आ जाएगा। यानी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3/x²। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं रफली समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि x की वैल्यू बिलोंग्स टू r है, 1 पुट करो कितना आएगा, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई -3 आ गई। 2 पुट करूँ तो एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई -3/4 आ गई। एफ डैश 3 पुट करूँ तो एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी -3/9। यानी इस x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी <0। नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी <0। ठीक है ना, किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन आपको क्या देगा <0 देगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यानी जो ये वैल्यू है 3/x², इस पूरे की वैल्यू <0 आएगा। किस वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बट x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 पे डिफाइन नहीं करेगा। इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं, इक्वल टू 0 आएगा नहीं। अब इक्वल टू वाला केस नहीं आएगा, इक्वल टू वाला केस आता तब तो डिक्रीजिंग होता, और नहीं आएगा तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। पूरी इन इक्वेशन को मैं यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3/x² लेस देन क्या आ जाएगा 0। यानी यहाँ से क्या मिल गया आपको, इस पूरे की वैल्यू क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, पूरे की वैल्यू क्या है <0। किस वैल्यू पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू 0। अब 3 केस पढ़ के आए हैं अपन कि एफ डैश ऑफ x की वैल्यू >= 0 है तब इंक्रीजिंग, और एफ डैश ऑफ x की वैल्यू <0 है तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और जब एफ डैश ऑफ x की वैल्यू <= 0 है तब क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और जब एफ डैश ऑफ x की वैल्यू <0 है तब क्या आएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अब आपकी बुक के अंदर डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो आप डिक्रीजिंग यूज करो, और स्ट्रिक्टली होता तो स्ट्रिक्टली अपन यूज कर लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूं कि हैंस द फंक्शन f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू R, जिसमें x नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। ये ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है ना, सारे ऐसे ही हैं। तो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि शो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन को आप लेट करके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1 में x प्लस 1/x x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इंक्रीजिंग। यानी ये जो फंक्शन है ये क्या आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो चेक करते हैं, आपको प्रूव करना है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालो, सबसे पहले कितना आएगा 1
1/x का डिफ्रेंशिएट करूँ तो -1/x ये लो। अब यहाँ से चेक करो आराम से, जो वैल्यू है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करो। देखो x इक्वल टू 1 यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो 1/1 कितना 1, 1 - 1 कितना 0 तो आएगा, ठीक है ना, 0 तो आएगा, 100% आएगा। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेके रिप्रेजेंट कर दो। देखो समझना, यहाँ पे 2 पुट करो तो 1 - 1/2 0 से बड़ा होगा। फिर 3 पुट करो 1 - 1/3 0 से बड़ा वैल्यू होगा। 1 - 1/4 ये भी 0 से बड़ा वैल्यू होगा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि f डैश ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए। इस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f क्या बन जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन किस वैल्यू के लिए, ऑन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि जो आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो डेफिनेशन देखो इक्वल टू आ गया, स्ट्रिक्टली नहीं होगा यहाँ पे कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 3 के बारे में डिस्कस करूं तो 3 में कंडीशन देखिए, स्टेट व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ a, b, टेस्ट वेदर द फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन आपको गिवन है, क्या गिवन है, x³ - 8 इज इंक्रीजिंग ऑन, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए, 1, 2 के लिए। चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट करो। f डैश x में फाइंड आउट करूँ तो x³ का डिफरेंशिएट कितना, 3 × x² - 0, 8 का कितना 0। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3x² के। अब इसी को देखो, इस x² की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 मिल सकती है। बट आप इंटरवल को देखो 1 से लेकर 2 के बीच में, और 1 और 2 खुद भी है, तो 0 वाला केस तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। ठीक है, 0 तो मिलेगा नहीं, तो इक्वल टू वाला केस तो लगाएंगे नहीं, तो इक्वल टू नहीं आएगा तो कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ x इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। ये किस में कंडीशन आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आती है। लेकिन आपको प्रूव करवाया है, आपको टेस्ट करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या। तो फंक्शन के बारे में लिख दो कि f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू 1, 2। इतना आपको करना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस। ठीक है ना, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखो फोर्थ में प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x³ - 6x² प्लस 12x - 18 इज इंक्रीजिंग ऑन r, कि ये जो r के अंदर क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का f डैश फाइंड आउट करते हैं। f डैश फाइंड आउट करूं तो x³ का डिफरेंशिएट कितना, 3x² - x² का कितना 2x × 6 कितना 12x, और प्लस 12x का कितना
12 और ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 आ जाएगा। यहाँ से मैं 3 को कॉमन निकाल दूँ तो 3 तो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना 4x प्लस 4 ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो समझना, यहाँ से मैं एक चीज़ बताऊँ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी का मतलब x बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो 0 भी पुट करेंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 0 से तो बड़ी वैल्यू आ गई। यानी इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव और पॉजिटिव को आप होल स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी। अब x की वैल्यू में बिलोंग्स टू R, यानी x की वैल्यू में 2 पुट कर दूं, 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 - 2 कितना 0, तो 0 वाला केस भी मिलेगा आपको। अब इतना मिलने के बाद में पूरी इन इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है एफ डेस एक्स, ये क्या है एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। अब ये केस किस में आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि एफ इज, ठीक है ना, प्रूव करना ना आपको, तो हैंस एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना, या एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, समझ गए होंगे। अब आप नोट डाउन कर लो। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए 5th क्वेश्चन भी, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। एफ ऑफ एक्स कितना दे दिया आपको, एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू -1 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 करें तो एफ डेस एक्स तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तो एफ डेस एक्स फाइंड आउट करो इसका। एफ डेस एक्स यू अपॉन वी के फॉर्मेट में फंक्शन है, तो नीचे का फंक्शन का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे सेम करो, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करो, तो ऊपर का x का 1 और 2 का 0 माइनस एक्स माइनस 2 सेम, नीचे वाले फंक्शन का करें तो 1 प्लस 0 ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 माइनस से, देखो 1 माइनस 0 कितना 1, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब x माइनस 2, 1 प्लस 0 कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 2 का माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 2 अपॉन में कितना आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस x से ये x कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 कितना 3, 3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई, एफ डेस ऑफ x की वैल्यू मिल गई, एफ डेस ऑफ x की वैल्यू मिल गई। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो कंडीशन ये दी हुई आपको कि x नॉट इक्वल टू -1, तो -1 तो पुट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, -1 पुट करोगे तो नीचे 0 बन गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो आपको ओनली इस पे गौर करना है, ये स्क्वायर वाला केस, कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन में x प्लस 1 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। ये तो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। अब मैं पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर
ग्रेटर देन कितना 0। अब ये फंक्शन ही है आपका, बट इसमें एक कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू -1, और यहाँ पे भी ये कंडीशन आएगी। तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 है, x नॉट इक्वल टू -1 पे। ठीक है, यानी x बिलोंग करेगी किसमें, r के अंदर। बट इस r में से अपन क्या माइनस कर देंगे, -1 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं अपन। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो फंक्शन आपको गिवन था f इज, यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा आपको। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली है, वैसे तो स्ट्रिक्टली है, लेकिन आप लिख दो जो पूछ रहा है वही, इज ए इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल पूछा है तो इंटरवल r, यानी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, टोटल r में से आप -1 नहीं पुट कर सकते हो, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा x का। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन में x² + 1 इन इज इंक्रीजिंग फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर विच वैल्यू ऑफ x इज द डिक्रीजिंग। यानी आपको इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है पूरे फंक्शन के अंदर। तो देखो आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन में x² + 1। x की वैल्यू बतानी है, x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर दोनों में। तो इंटरवल फाइंड आउट करना है, और इंटरवल करते हैं कैसे कि सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पूरे फंक्शन का यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू डिनोमिनेटर में अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी स्क्वायर कर दो। तो x² + 1 का तो होल स्क्वायर, नीचे जो फंक्शन गिवन है वो सेम आ जाएगा, ऊपर जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएट 1 आ गया, फिर माइनस x सेम, नीचे जो फंक्शन आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएट 2x प्लस में कितना 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ x² + 1 माइनस 2x² अपॉन में कितना x² + 1 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ x² देखो 1 माइनस 2x + x² कितना माइनस का 1, यानी x² में रिमेनिंग रहेगा, और अपॉन में वैल्यू कितनी x² + 1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, समझ गए होंगे। चलिए ये एफ डैश x की वैल्यू आ गई। अब इंटरवल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको आप पुट कर दीजिए। एफ डैश x को आप 0 की इक्वल पुट करो, इसको मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो 1 - x² अपॉन में x² + 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू 0 की इक्वल। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 - x² इक्वल टू 0। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई +1 आ गया, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई +-1 आ जाएगी। ठीक है, फिर देखो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी आ गई, एक तो -1 आ गई और एक +1 आ गई। इन दोनों वैल्यू को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना, नंबर लाइन के ऊपर।
तो ये नंबर लाइन आपकी गिवन है, इस नंबर लाइन के ऊपर पुट करूं मैं इस सारी वैल्यू को, तो देखो ये वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी और ये वाली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू आ गई -1 और ये वाली वैल्यू आ गई +1। इन सब के अंदर अपन साइन चेक करेंगे कि जो f डैश x इसका साइन इस इंटरवल में क्या होगा। देखना अपना जो f डैश ऑफ x है वो कितना है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, डिपेंड किस पे करेगा, इस पूरी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू उठाओ आप, -1 से लेकर -∞ के बीच में, x इक्वल टू 2 उठा लेता हूँ मैं, x इक्वल टू 2, -2 यहाँ पे पुट करो तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर कितना, 4, 1 माइनस 4 कितना, -3 आएगा। यानी f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। अगेन f डैश ऑफ x की वैल्यू इस इंटरवल में उठाओ, -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0 तक, तो -1 से लेकर 1 तक, तो एक 0 उठा लो, 0 आप उठाओगे तो 0 पुट करो x की वैल्यू, 1 माइनस 0 कितना, 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया। 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी इस केस के अंदर f डैश x का साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आपको बताया हुआ है कि जिस इंटरवल के अंदर यदि f डैश x की वैल्यू, ये f डैश है भाई, f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आए वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल के अंदर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आए वो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन से इंटरवल में है वो पुट कर दो, -1, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि -1 तो इन दोनों में ग्रेटर देन 0 वाला केस दोनों में बनाएंगे, ठीक है। चलिए डिक्रीजिंग की मैं बात करूं, तो यहां से स्टार्ट करो -∞ और फिर -1, ये -1, इस इंटरवल के अंदर आपका क्या है, नेगेटिव है। और फिर दूसरा मैं बात करूं 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में भी क्या है, नेगेटिव है। ये दोनों इंटरवल किस में आ जाएंगे, आपके डिक्रीजिंग में। कंबाइन करना है तो यूनियन का यूज करते हैं अपन, तो ये आपका x की वैल्यू इंक्रीजिंग के अंदर आ जाएगी और ये x की वैल्यू डिक्रीजिंग के अंदर आ जाएगी। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना आप। अब इंटरवल वाले क्वेश्चन भी अपन करेंगे 9th के बाद में, ठीक है ना, तो उसमें और बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके बताओ, और ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।